हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि पी क्यू समांतर है एस टी के और कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री है, तो कोण क्यू आर एस का मान हमें ज्ञात करना है। बच्चों, संकेत में हमें दिया गया है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखो, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात संपूरक होता है। दूसरे प्रमेय की बात करें तो देखो, यहाँ पर रैखिक युग्म विपरीत का प्रयोग करेंगे, जिससे देखो यदि एक सरल रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो बनने वाला आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पर पी क्यू समांतर है एस टी के। ठीक है, देखो यहाँ पर पी क्यू समांतर है एस टी के। बच्चों, कोण पी क्यू आर 110 डिग्री दिया गया है। साथ ही बच्चों कोण आर एस टी हमें 130 डिग्री दिया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, देखो कोण क्यू आर एस, अर्थात यहाँ पर यह कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है हमें, देखो हमें संकेत दिया गया है आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचना है। तो यहाँ पर हम खींचते हैं। देखो, हम लोगों ने बिंदु आर से एक रेखा खींचा जो कि एस टी के क्या है, समांतर है। और जब एस टी के समांतर है तो ये पी क्यू के भी समांतर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो, क्योंकि पी क्यू समांतर है एस टी के तथा एस टी समांतर है, यहाँ पर इस बिंदु को हम दे देते हैं एम। ठीक है, तो बच्चों देखो एस टी समांतर है आर एम के, और यहाँ पर बच्चों एस आर एक तिर्यक रेखा है जो इन दो समांतर रेखाओं अर्थात एस टी और आर एम को प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यदि हम इस कोण को x मान लें, ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो x प्लस कोण यहाँ पर आर एस टी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस कोण आर एस टी क्या होगा, तो ये हमें दे रखा है 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, अर्थात यहाँ से हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री अर्थात 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया, तो x बराबर हमें 50 डिग्री प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम पी क्यू को आर एम के समांतर लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ से, ठीक है, तो हम लिखेंगे पी क्यू समांतर है आर एम के। अब बच्चों देखो, यहाँ पर बिंदु आर को हम बाईं ओर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे इस बिंदु को हम नाम दे दें एन। तो हम कह सकते हैं पी क्यू के समांतर हो जाएगा यहाँ पर आर एन। ठीक है, तो बच्चों देखो जब ये समांतर हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो पी क्यू और एन आर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्यू आर प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए कोण पी क्यू आर प्लस, बच्चों देखो इस कोण को हम y दे देते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पर हम कारण लिखेंगे एक ही और के अंतः कोण। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर का मान क्या है, तो 110 डिग्री। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया। बच्चों देखो 180 डिग्री में 110 डिग्री हटाएंगे तो हमें 70 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया क्या, तो 70 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों देखो हमें यह कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थात कोण क्यू आर एस
अब बच्चों देखो इसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे तो NM एक सरल रेखा है जिस पर किरण RQ तथा RS खड़ी है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो आसन कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात बच्चों देखो यहाँ से ये पूरे कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए x प्लस वाई प्लस कोण, यहाँ पर बीच वाला क्या है तो कोण QRS बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ पर हम लिखेंगे रैखिक युग्म अभिग्रहित से। तो यहाँ से बच्चों देखो x का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो ये हम लोगों ने ज्ञात किया है बच्चों देखो 50 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 50 प्लस y का मान 70 डिग्री प्लस कोण QRS बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या, तो देखो 50 प्लस 70 क्या हो जाएगा तो 120 प्लस कोण QRS बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से जो कोण QRS बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया तो 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पर कोण QRS का मान प्राप्त हो गया 60 डिग्री। तो यही हमें ज्ञात करना था बच्चों। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।